बारिश पड़ रही है धीरे धीरे। और ये गांव है डहाना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और इस उम्मीद के साथ जा रहा हूँ कि वहाँ पे लोग मिलेंगे, क्योंकि समाज के लोग दिन में काम पे चले जाते हैं और मिलते नहीं हैं। साथियों, मैं डहाना गांव में आया हूँ। ये धौलाना रोड पे पड़ता है और करीब जो मेन हाईवे वहाँ से 2.5-3 किलोमीटर पड़ता है राइट साइड में। और ये पूरा तरह रास्ता ख़राब है और इसी रास्ते से मुझे जाना है समाज के बीच में। और इस समय लगभग 8 साढ़े 8 बजे हैं और मैं इस समय जाकर मीटिंग करूँगा। और बहुत सारे कार्यकर्ता आराम से सो रहे होंगे, लेकिन मुझे चिंता है अपने समाज की और मुझे चिंता है इस बात की, जो लोग सो रहे हैं मैं उन्हें जगाना चाहता हूं अपने संघर्ष से। थैंक यू। सर्वप्रथम संसार में जन्मे तमाम वो महापुरुष जिन्होंने समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय के लिए काम किया, जिन्होंने अपने पराये से ऊपर उठकर इंसानियत को जिंदा रखा, जिन्होंने अपने आने वाले पीढ़ियों को जागरूक करने में कुर्बानियां की, मैं तमाम उन महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करता हूं। और समाज में जागरूक वो लोग जो समय की परवाह किए बगैर बारिश होने के बावजूद भी ग्राम डहाना के लोग या बाबा साहब अम्बेडकर की चौपाल पे इकट्ठा हुए हैं, आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे समाज में ऐसे लोग जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, जिन्होंने समाज को जगाने के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे, वो खुद कुछ नहीं बने, लेकिन हमारे बीच में एक एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करके गए कि लोग शिक्षित भी हों और उनको राजनीतिक अधिकार भी हो और प्लेटफॉर्म अपना ना हो, यानी कि मंच अपना ना हो, तो भी लोग गुलाम ही रहेंगे। तो उन्होंने इस गुलाम समाज की जिम्मेदारी उठाई और लगातार समाज को जागरूक करने के लिए बामसेफ और DS4 के माध्यम से जब उन्होंने 18 साल तक संघर्ष किया, नौकरी छोड़ दी, नौकरी पे नहीं गए, जिस माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया IAS बनाया, उनको छोड़कर वो समाज में परिवर्तन के लिए साइकिल पर और पैदल चल चल के समाज को जागरूक करते रहे। 18 साल के बाद जब उन्होंने चंडीगढ़ में राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया था और समाज से चंदा इकट्ठा करके 50,000 रुपए इकट्ठा किए थे, जब लोग 1 रुपए देने भी असमर्थ रहते थे, ऐसी स्थिति में 50,000 रुपए इकट्ठे करके जब राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया तो उन्हें ये उम्मीद थी कि हजारों लोग आएंगे राष्ट्रीय अधिवेशन में पूरे देश से। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि उनकी मीटिंग सुनने के लिए चंडीगढ़ में मात्र 2 लोग किसी और प्रदेश से आए थे और 2 लोग उसी हरियाणा चंडीगढ़ के थे, जो टेंट में बैठकर हुक्का पी रहे थे। और जब उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा तो मात्र उनको 200 वोट आए थे और जब वो गुजरे इस दुनिया से गए तो उनके बैंक अकाउंट में केवल 1800 रुपए थे। उन्होंने कहीं अपने लिए महल नहीं बनाया, कहीं बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाया और उन्होंने अपने जीवन में कोई कार नहीं खरीदी अपने लिए। तो 2 लोगों से राजनीति सुनने वाले, राजनीति शुरू करने वाले और 200 वोट पाने वाले माननीय काशीराम साहब के त्याग का, संघर्ष का प्रतिफल था कि जो समाज हाशिए पे था, जो जाति बताने में डरता था, जो नए कपड़े पहन के गांव से बाहर जाने में डर लगता था, किसी ने नाम पूछ लिया तो भी डर लगता था, बरादरी बताते थे लेकिन
डर के बताते थे, जिनका कोई मान सम्मान नहीं था, जिस समाज की बहन बेटियां घास तक सीमित थी, उसी समाज को उठाकर देश का नेतृत्व करने के लायक बनाया, सत्ता सौंपी। जब तक माननीय काशीराम साहब थे तब तक मिशन चल रहा था, लोगों की सुनी जा रही थी। लेकिन माननीय काशीराम साहब के जाने के बाद लोग मिशन के थे, उन्हें बाहर कर दिया गया, बाहर हो गए। कमीशन वाले लोग, चापलूस लोग, गुलाम लोगों को आशीर्वाद मिलता रहा और वो लोग व्यक्तिगत डेवलप होते रहे, जिन्होंने अपने बैंक बैलेंस बढ़ाए और ऊंची से ऊंची गाड़ी, मॉडल गाड़ी ली और बंगला बनाया, बीवी के लिपस्टिक के खर्चे बढ़ाए और अपने बच्चे देश विदेश में पढ़ाए। लेकिन जिनके लिए उन्हें लड़ना चाहिए था, उनके बहन बेटियों का शोषण होता रहा, उनके अधिकार छीनते रहे, पुरानी पेंशन खत्म की गई, डिमोशन किया गया, निजीकरण करके आरक्षण समाप्त गवर्नमेंट करती रही। लेकिन सत्ता में बैठे लोगों ने मुंह नहीं खोला, उनकी जबान बंद रही। यही कारण था कि समाज का शोषण बड़े पैमाने पर हो रहा था। तो समाज के कुछ जागरूक बच्चे जो बुजुर्गों के द्वारा जागरूक किए गए थे, उन बच्चों ने समाज की जिम्मेदारी उठाई और भीम आर्मी संगठन बना।